नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 जनवरी को जयपुर दौरे पर आ रही है। दोनों नेता गुलाबी नगरी में एक साथ रोड शो करेंगे। साथ ही मैक्रो पीएम मोदी के साथ शाही महलों और किलों का भ्रमण करेंगे। पीएम के दौरे को जयपुर सजाया गया है और सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी प्रवक्ता अमित गोयल से खास बातचीत की। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो कि छोटी काशी भी कही जाती है, उसके लिए एक बार फिर से सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जयपुर की धरा पर पधारने वाले हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले एक हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी का एक रोड शो हुआ था। उसके बाद में चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदली थी और कहीं ना कहीं उसके बाद में डीजीआईजी जैसी एक प्रमुख कॉन्फ्रेंस, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल, इतने प्रमुख व्यक्तित्व 2 दिन तक जयपुर में रहे। उसके बाद में ये तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जयपुर पधारे और अब की बार ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष मैक्रो भी पधार रहे हैं। और क्या कुछ इस पूरी यात्रा के दौरान होगा, कहाँ कहाँ फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जाएंगे, जानने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता अमित गोयल जी मौजूद हैं। अमित जी, तीसरा मौका है और ऐतिहासिक इसलिए कि शायद पहली बार एक राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ में जयपुर पधार रहा है और जो 2 देशों के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, जो अक्सर हमने राजधानी दिल्ली में ही होता इसको पाया है, अब वो जयपुर में होने जा रही है। देखिए, जयपुर के लिए बहुत गर्व की बात है और राजस्थान के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिनों पहले, आप देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को लेके डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की और बहुत लंबे समय तक पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री इतना लंबा समय दिया और सबके अनुभवों को सुना, सबके सुझावों को सुना। तो मोदी जी कितना गंभीर अपने देश को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर रहते हैं, ये तो सर्वविदित है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम जनता की बात पहुंची है कि पहली बार देश में प्रधानमंत्री ने इतना समय दिया, वरना प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देते हैं और चले जाते हैं। तो मोदी जी ने जयपुर को, राजस्थान को एक ऐसा डेस्टिनेशन बना दिया है, मतलब इस तरह की स्थिति पूरे भारत में मैसेज मान लीजिए या पूरे विश्व में मानिए, जब मोदी जी के साथ में हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं और उससे पहले वो जयपुर पधारने वाले हैं, मोदी जी के साथ में रोड शो करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत के लिए, हमारे राजस्थान के लिए और ख़ासकर जयपुर के लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने जयपुर को इसके लिए चुना है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो कुछ ना कुछ राजस्थान को सौगात दे के जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार मुख्य प्रधानमंत्री जी आएंगे तो जयपुर के लिए उनके दिमाग में कोई ना कोई आगे की योजना, राजस्थान के लिए आगे की कोई ना कोई योजना और होगी, उसका फल राजस्थान को मिलेगा। अमित जी, वैसे तो तमाम अगर मीडिया सोर्सेज की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री परकोटे वाले एरिया में रहेंगे, भले ही वो फिर उनका हवा महल की विजिट हो, आमेर महल की विजिट हो। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक रूट प्लान अभी डिसाइड हुआ है या होने वाला है? देखिए, ऑथेंटिक रूट प्लान अभी तक हमारे पास में आया नहीं है, आएगा तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे। और आप जान रहे हैं, जब 2 इतनी बड़ी हस्ती जयपुर में शिरकत करने वाली हैं और 26 जनवरी का अगले दिन कार्यक्रम है, बहुत सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, तो जब भी वो रूट प्लान आएगा तो निश्चित रूप से आपको बताएंगे। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगा कि जयपुर के लिए बहुत गर्व की बात है और राजस्थान की जनता, जयपुर की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो जी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्योंकि एक दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारा मेहमान बन के आ रहा है और राजस्थान तो पधारो हमारे देश वाली संस्कृति को लेकर चल रहा है, तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, ये अमूमन ये प्रोग्राम जो है वैसे तो पूरी तरह सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए जयपुर छोटी काशी है और जयपुर की जनता जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को प्यार देती है, उनका सम्मान करती है, वो पिछले रोड शो में भी आपने देखा। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, हमारी तैयारी तो यह है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आएँ मोदी जी के साथ में, तो वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे, ये निश्चित मान के चलिए। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहीं भी घूमे होंगे, जयपुर उनको निश्चित रूप से मोहेगा। गुलाबी नगरी है, छोटी काशी है और हमारा तो जैसे आपने बताया कि पधारो हमारे देश, स्वागत करने की हमारी बड़ी परंपरा है। आप जान रहे, क्लिंटन भी हमारे यहाँ पर आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी यहाँ पर आए थे। तो मोदी जी के साथ में जो भी आता है तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उसका बड़ा स्नेह बढ़ जाता है। तो इस मुलाकात के बाद, इस यात्रा के बाद निश्चित रूप से फ्रांस और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत होंगे और निश्चित रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं तो जो विदेशी पर्यटक फ्रांस से आने वाले होते हैं उनके लिए भी जयपुर एक डेस्टिनेशन का केंद्र बनेगा, राजस्थान बनेगा, तो हमारा टूरिज्म यहाँ डेवलप होगा, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये
थे हमारे साथ अमित गोयल जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यूं तो वैसे भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक होता है, लेकिन इस बार खास बात जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के साथ में आ रहे हैं, जयपुर भ्रमण पर वो आ रहे हैं और यहीं पर पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि एक राष्ट्राध्यक्ष जो भारत में पधार रहा है वो भारत के साथ में द्विपक्षीय वार्ता राजधानी जयपुर में करने जा रहा है, जो वाकई में जयपुर वासियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। और क्योंकि हम हमारे पावड़ों के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष भी जयपुर की खातिरदारी को भूल नहीं पाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही न्याय यात्रा पर हमले के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने मौन सत्याग्रह किया है। जैसलमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह कर यात्रा पर हमले का विरोध किया। साथ ही न्याय यात्रा पर हमले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने न्याय यात्रा पर हमले को स्वतंत्रता, सद्भावना और संविधान पर हमला बताया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जी द्वारा 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ की गई है, जो भारत के मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से होती हुई असम की ओर पहुंची है। विगत 3 दिनों से लगातार असम में घुसने के बाद इस यात्रा पर लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से असम के अंदर राहुल गांधी जी और उनके साथ चल रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथियों पर हमले किए जा रहे हैं। कल उन्हें असम में मंदिर जाने से रोका गया, उनकी यात्रा में ऑब्स्टिकल डाले जा रहे हैं और बार बार अलग अलग यात्रियों पर हमले हो रहे हैं। उनके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर द्वारा श्रीगंगानगर कुराश एजुकेशन प्रबंध समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय 11वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय कुराश प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता आगामी 26 से 28 जनवरी तक हनुमानगढ़ रोड के अग्रवाल ट्रस्ट के इंडोर हॉल में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में पूरे देश के विभिन्न राज्यों से करीब 400 से 500 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान जूनियर वर्ग के 2 ग्रुपों में साल 2003 से 2006 और साल 2007 से 2009 के विभिन्न आयु वर्ग में अलग अलग भार वर्ग के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला करवाया जाएगा। जूनियर कुराश चैंपियनशिप है और ये 26 से लेकर 28 तक अग्रवाल ट्रस्ट में होंगे बॉयज़ और गर्ल्स के। 26 इवनिंग की ओपनिंग है और 28 शाम को 5 बजे से क्लोजिंग है। 2 ग्रुपों में ये बाउट्स हो रही हैं 2003 से लेकर 2007 तक और 7 से लेकर 9 तक। और सुबह शाम फुल डे इवेंट चलेंगे। बच्चों के रहने की, खाने की व्यवस्था सारी की सारी अग्रवाल ट्रस्ट में ही की है। मंडरेला के मुख्य बाजार के पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के बाद श्री बालाराम श्रेणी के संस्थापक शंकर चरण पोलीवाल और सरपंच कुलदीप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में भव्य लोकार्पण किया गया। बता दें, रामकिशन टिपटेवाल के प्रयासों से लाखों रुपए की लागत से इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया है। कोरोना के बाद से उदासीनता झेल रही ऐतिहासिक पुस्तकालय को फिर से एक नया रूप देने का जिम्मा मंडरेला की कोहिनूर कहे जाने वाले रामकिशन टिपटेवाल ने उठाया और पुस्तकालय का कायाकल्प किया। जयपुर में एजुकेशन समिट 2024 का आज अंतिम दिन है और जिसमें कई सेशंस हुए हैं। इस समिट में छात्रों के लिए टाइम मैनेजमेंट, शिक्षा को लेकर कई अहम बातें बताई गई है। फेमस यूट्यूबर अर्चना मनकोटिया ने 5वें जयपुर एजुकेशन समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आज का युवा हर बात को लेकर कंफ्यूज है, जिसे अपनी जिंदगी के विजन को क्लियर करने की जरूरत है। इस दौरान बयानी एंड ग्रुप्स के फाउंडर डॉक्टर संजय बयानी ने कहा कि युवाओं को स्वयं को समझना बेहद जरूरी है। आज के एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी जरूर है, इसके लिए हमें अपने उपनिषेधों की ओर लौटना चाहिए।
22 जनवरी को 5 सदी का इंतजार खत्म हुआ है और प्रभु श्री राम अपने महल में विराजे। इसी क्रम में संपूर्ण भारतवासियों ने अपने तरह से प्रभु श्री राम का अभिनंदन किया। छोटी काशी जयपुर भी इससे अछूती नहीं रही। आपको बता दें, श्री धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट जयपुर व्यापार संघ और नगर निगम ग्रेटर के सहयोग से रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने 35 फीट ऊंचा राम मंदिर का प्रतिरूप बनाया गया, जिसके बाद जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दिया और जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान जारी रखने की बात कही। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने जयपुर ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर से खास बातचीत की। ग्रेटर के सहयोग से कल पूरे जयपुर वासियों ने रामोत्सव के रूप में एक अनोखा आयोजन देखा, जो कि काफ़ी सफल भी रहा। उसके लिए मेयर सौम्या गुर्जर ने तमाम मीडिया कर्मियों को आज बुलाया और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक सफल आयोजन के बाद में अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और ख़ास बात यह है कि एक राष्ट्र अध्यक्ष फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी पधार रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ हैं? जैसा कि आपने देखा कि राम राज्य स्थापित हो चुका है। राम जी हम सब के राम आ चुके हैं और हम सब के राम आ गए हैं। हमने रंगोलियाँ भी बनाई, वो हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति जी हैं, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे जयपुर में, तो उन सब के लिए पहले से हमने पूरा जयपुर सजा के रखा है। और साथ ही हम स्वच्छता, विशेष स्वच्छता के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। हरियाली जो है हमारे चारों ओर की है वो मेंटेन रहे, फूलों के पौधे लगे, क्योंकि इस सीजन में जो लगने वाले हैं उन सबको फोकस करके, क्योंकि वो जब आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति जी तो जयपुर की गुलाबी नगरी की खूबसूरती देखें और साथ में हमारे जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको भी वो देखें। और देखकर, क्योंकि फ्रांस और भारत है वो मित्र देश है, और मित्र देश होने के नाते जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए तो जिस तरह फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने उनको फ्रांस दिखाया, वहाँ सबसे लोगों से मिलाया, उस तरह जयपुर भी स्वागत के लिए, राजस्थान स्वागत के लिए आतुर है। और फ्रांस और इंडिया के जो भारत के ध्वज जो है, झंडे हैं, वो भी एक रो ऐसे भी बनाई जाएगी जिसमें बच्चे जो है वो फ्रांस के और भारत के झंडे भी लहरा रहे होंगे। और उनकी मित्रता को फ्रांस के राष्ट्रपति जी को भी ध्यान रहेगा कि यहाँ भारत में आए हैं और भारत में इस तरह का उनका भव्य स्वागत हुआ है और ये पल, ये मौका हमें मिला है, इसके लिए भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि आम लोगों के मन में ये ज़रूर सवाल है कि क्योंकि बैक टू बैक पूरे महीने कुछ ना कुछ आयोजन होते रहे, अब लोगों के मन में ये है क्योंकि 26 जनवरी के बाद में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में क्या ये साफ़ सफाई ऐसे ही मेंटेन रहेगी? निश्चित रूप से राम राज्य आया है, राम जी आ गए हैं। राम जी आए हैं तो राम जी के साथ में सकारात्मक सोच भी आई है और इसके साथ में नगर निगम तो लगातार अपना काम जो है करते ही रह रहे हैं। अब मुझे लगता है कि राम राज्य वो है जहां सब लोग एक साथ में मिलकर सुख चैन पूरे शहर की चिंता करते हैं। तो सारे जयपुर वासी, नगर निगम, सब लोग, सारी संस्थाएं सब मिलकर आपस में अपना कर्तव्य निभाएंगे, एक जिम्मेदार एक नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे और निश्चित रूप से जयपुर की स्वच्छता उसका भी ध्यान रखेंगे। हमारे साथ नगर निगम ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर, इनका साफ तौर पर कहना है कि कल हुए सफल आयोजन के बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रो का भी स्वागत नगर निगम एक बेहतर तरीके से करेगा। और जो सवाल कहीं ना कहीं आम जन के मन में है, क्योंकि पूरा महीना कोई ना कोई आयोजन जयपुर में होता रहा, तो क्या इन आयोजनों के बाद में क्या ये साफ़ सफाई ऐसे ही रहेगी? तो मेयर सौम्या गुर्जर का साफ तौर पर कहना है क्योंकि राम राज्य आ चुका है तो ये साफ़ सफाई भी इसी प्रकार से मेंटेन रहेगी। ये आश्वासन उन्होंने तमाम जयपुर वासियों को दिया है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। जयपुर के जवाहर कला केंद्र और सार्थक थिएटर ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में कला संसार के अंतर्गत नाटक ताम्रपत्र का मंचन किया गया है। यह नाटक वरिष्ठ नाट्य निर्देशक साबर खान के निर्देशन में तैयार किया गया। हर रोज 4 से 5 घंटे चलने वाली कार्यशाला में नए कलाकारों ने हिस्सा लेकर रंगकर्म की बारीकियां सीखी है। इन युवा रंगकर्मियों ने मजबूत अभिनय के साथ देवाशीष मजमुदार की कहानी का मंच पर अभिनय किया। बता दें, ताम्रपत्र नाटक की कहानी एक रिटायर्ड मुनीम की है जो अपने बेटे के भविष्य के जीवन को चिंतित है, जो अपने बेटे की नौकरी को लेकर सांसद से सिफारिश करता है। यहां से ही उसके जीवन में बड़े बदलाव आ जाते हैं, जिस पर यह नाटक आधारित है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 3 दिवसीय कृषि मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मेले में 100 से ज्यादा कृषि प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मेले में राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों के लगभग 15,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए। कृषि मंत्री ने मेले का अवलोकन करते हुए उनकी प्रशंसा की और कहा कि कृषि मेला खेती के लिए तकनीकी उपकरण और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अच्छा मौका है, जिससे हम अपनी खेती को बेहतर बनाने और उन्नति के मार्ग पर बढ़ने से मदद मिलेगी। किसान नई से नई
हाई टेक्नोलॉजी को अपनाएं, उसके लिए प्रदर्शनी भी है। और उस टेक्नोलॉजी के कारण किसान को लागत कम लगेगी और फसल भी अच्छी होगी और गुणवत्ता वाली फसल होगी, तो किसान की आय अपने आप बढ़ेगी। तो यहाँ जो 3 दिन का जो प्रशिक्षण रखा गया है उसमें करीबन 15,000 किसान आए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, इस यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र विश्वविद्यालय ने कम से कम 15,000 किसान पुरुष महिला दोनों को प्रशिक्षण दिया और उनको जानकारी दी पेस्टिसाइड्स के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, नेचुरल बायो जैविक खेती के बारे में, और ड्रोन और दूसरे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे कैसे खेती की जाए उसका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। ये स्वागत योग्य है और ये प्रदेश के किसानों को आगे ले जाने के कदम है। उधर जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में यूएन जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस और यूएन प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल में यूनाइटेड नेशंस में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज भी मौजूद थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन पहुंचने पर डेनिस फ्रांसिस जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी और मुख्य सचिव सुधांशु पंत मौजूद रहे। डेनिस फ्रांसिस ने इस मौके पर राजभवन में संबोधन देते हुए कहा कि भारत की संस्कृति विश्व भर में अनूठी है। उन्होंने कहा कि मानव मूल्यों में विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान की प्यार की भावना की दृष्टि से भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। खबर अलवर से है, जहां शहर के वार्ड नंबर 14 के निवासी करीब 2 सालों से पानी की लीकेज से परेशान है। स्थानीय निवासी प्रेम प्रकाश का कहना है कि वार्ड नंबर 14 में काशीराम चौराहे के पास पानी का लीकेज हो रहा, जिसमें रोजाना 1 घंटे ही पानी आता है और बाकी पानी बह जाता, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने जलदाय विभाग को भी काफी बार शिकायत कर दी है, लेकिन इस बार कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। करीब 2-2.5 साल होगी इसकी पानी की लीकेज को। ये पानी वेस्ट जाता है, आगे से बिल्कुल नाले हैं जो बिल्कुल बिलो हुए पड़े हैं, यहाँ क्या पानी भर जाता है। ये वार्ड नंबर 14 का मामला, हमने कई बार इसकी शिकायत भी करी है, लेकिन कोई आता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करता है। हमने शिकायत करी है, हाँ सर 2-3 बार करी है सर, लेकिन कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर अजमेर से है, जहां पुरानी मंडी स्थित एक क्रॉकरी की दुकान में देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में 7 से 8 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूचना ये मिली थी, पुरानी मंडी कस्तूरी साड़ी के पास में लॉर्ड कृष्णा क्रॉकरी की दुकान है, वहाँ पे आग लगी है। और हमारे को पता था कि ये पतली गलियों के अंदर है, तो फायर ब्रिगेड को ये बताया कि भाई छोटी गाड़ी भिजवाएं। और फायर ब्रिगेड ने 2 गाड़ियाँ भिजवाई, छोटी और एक मीडियम। और मीडियम को भी आने में दिक्कत आई, क्योंकि दुकानदारों ने ऊपर छज्जे जो है लगा रखे हैं। आग पे काबू पा लिया है, स्थिति कंट्रोल में है। दुकानदारों को बुलाया है, आस पास उसकी दुकान वालों को, कि भाई अपनी दुकानें चेक करो, उसमें तो कोई आग वाग नहीं है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चित्रकला का आयोजन हुआ और इस दौरान कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से मतदाताओं को अपने मत के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर स्टेट स्वीप सलाहकार सुधीर सोनी, शिखा सोनी ने लोकतंत्र में प्रत्येक मत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को मताधिकार के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर मितेश चौधरी, मोनिका महेंद्र सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। झालावाड़ के गवर्नमेंट ITI कॉलेज में CSFL के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम अरुणिमा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के 5 ITI और 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने रैंप वॉक के माध्यम से महिला उत्पीड़न, सैनिक युद्ध अभ्यास जैसे विषयों को भी प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में करीब 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
चित्तौड़गढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। रैली को सीओ धाय जुड़े स्नेहिल ने झुला कलेक्टर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसका समापन सुभाष चौक पर हुआ। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। इसके अलावा इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज यहाँ पे जैसे आपने अभी देखा कि रैली निकाल ली गई है, जो नर्सिंग की महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं और जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता वगैरह है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे सभी को यही संदेश है कि अपनी जो जितनी भी बेटियाँ हैं उनको सही तरीके से पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि बस 10वीं तक भेज दिया, तो ताकि हर बालिका इक्वली इम्पॉर्टेंट है और वो कैपेबल है कि आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो आज के दिवस पे जैसे अपने ऑडिटोरियम में भी अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो आज के इस कार्यक्रम पे या दिवस पे यही संदेश है कि अपनी सभी जो बेटियां हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशनल और बाकी सभी फैसिलिटीज़ देंगे, ताकि वो भी इक्वली राय उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और तहसीलदार हनोज सिंह ने पंचायत समिति कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां अव्यवस्थाओं का आलम देकर एसडीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। एसडीएम देवीलाल यादव ने पंचायत समिति में निरीक्षण किया, जहां कुछ कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित मिले, जिनको एसडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं एसडीएम राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां कर्मचारी अनुपस्थित मिले। साथ ही साफ सफाई को लेकर एसडीएम ने सफाई के निर्देश भी दिए। देखो, आज सुबह पंचायत समिति का विजिट किया है, वहाँ पे कुछ कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद में मैं सीएससी पे आया हूँ, यहाँ की कंप्लीट व्यवस्थाएं देखी है, कौन कौन स्टाफ प्रेजेंट है, कौन नहीं है। तो कुछ स्टाफ एब्सेंट है, जिनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो साफ़ सफाई की काफ़ी अव्यवस्थाएँ हैं, सीएससी प्रभारी को हिदायत की गई है और इस संबंध में जाँच भी बैठाई गई है कि ये एक भी बेडशीट यहाँ पर नहीं मिली है किसी भी बेड पर। तो उस संबंध में बढ़ेंगे आगे। जयपुर में जल्द ही लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में फेस्टिवल के प्रोड्यूसर टीम वर्क आर्ट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फेस्टिवल के 17वें संस्करण के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साहित्य के इस महाकुंभ में देश दुनिया के 550 से ज्यादा लेखक, वक्ता और कलाकार हिस्सा लेंगे और इसमें 16 भारतीय और 8 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं प्रस्तुत की जाएंगी। गुड आफ्टरनून। मैं खड़े होके बोलूं या बैठ के बोलूंगी, कौन सा अच्छा है? ये भी अच्छा है, ये ठीक है। पूरे साल तो हम इसी कारण से इंतजार करते रहते हैं, पूरा दुनिया तो घूमते रहते हैं हम जेएलएफ को लेके, पटोरी में बांध के स्पेन कभी तो अमेरिका, कभी तो एडिलेड, कभी तो मालदीव्स, कभी। पर यही चीज के लिए हम इंतजार करते रहते कि जनवरी आए तो हम जयपुर में पधारे और आप सबके साथ हम जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल शुरुआत करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 सीरीज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल फॉर इट्स 17th एडिशन। अलवर में पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी का कहना है कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है, जहां आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 लीटर शराब जब्त की है और दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। कल श्री ईस मोहम्मद ESI में टीम व योगेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल में टीम द्वारा अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाजूका नदी के पास से 2 आरोपीगण अभिषेक निवासी नंगला रायसिस और महेंद्र सिंह निवासी गाजूका को 10 लीटर अवैध हथकड़ शराब सहित गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज पेश न्यायालय किया जाएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।